नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि वन रक्षक वनपाल के बारे में अपन बात कर रहे थे दोस्तों। और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी दोस्तों, जिसमें अपन ने एक टॉपिक खत्म कर लिया है, आहार व पोषण। नेक्स्ट आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों, रोग डिजीज से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने टॉपिक लिखा है रोग डिजीज के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्या कहता है? टाइफाइड रोग निम्नलिखित जनित है। कौन सा रोग के बारे में पूछ रहा है दोस्तों? टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग निम्नलिखित जनित है। टाइफाइड रोग कौन सा जनित है, अर्थात किसके माध्यम से टाइफाइड रोग फैलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए वायरस जनित रोग, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन सी जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन डी कवक जनित रोग। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है वायरस जनित रोग, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन सी है जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन डी है कवक जनित रोग। तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, टाइफाइड रोग निम्नलिखित जनित है। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आंसर क्या राइट है दोस्तों इसका? ऑप्शन सी, जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड कौन सा जनित रोग है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है। अर्थात किसके माध्यम से फैलता है? जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। क्या आंसर हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मोतीजरा ओब्लिक आंत्रशोथ रोग कौन सा रोग है दोस्तों? मोतीजरा ओब्लिक आंत्रशोथ रोग की रोग जनक निम्नलिखित में से हैं। आंत्रशोथ ओब्लिक मोतीजरा रोग, आंत्रशोथ रोग को ही कहा जाता है दोस्तों मोतीजरा रोग। इसके रोग जनक का नाम पूछा है। रोग जनक कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए रेबडो वायरस, ऑप्शन ए रेबडो वायरस, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी हर्पिस वायरस, ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मोतीजरा आंत्रशोथ रोग के रोग जनक है। इसके अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, मोतीजरा ओब्लिक आंत्रशोथ रोग टाइफाइड रोग है दोस्तों, उसे ही कहा जाता है आंत्रशोथ रोग, उसे ही कहा जाता है दोस्तों मोतीजरा रोग। जो टाइफाइड रोग है उसी के उपनाम है दोस्तों। टाइफाइड रोग को ही कहा जाता है मोतीजरा रोग। आंत्रशोथ रोग के रोग जनक हैं। इसके रोग जनक का क्या नाम है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टाइफाइड रोग से संबंधित परीक्षण है। टाइफाइड रोग है दोस्तों, इसके बारे में पता कैसे चलेगा? इससे संबंधित एक परीक्षण करवाया जाता है, उस टेस्ट का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी विडाल टेस्ट, ऑप्शन सी लैप्रोमिन टेस्ट, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, टाइफाइड रोग से संबंधित परीक्षण है। टाइफाइड रोग किसके माध्यम से फैलता है, जो तो अपन ने देख लिया। टाइफाइड रोग का पता कैसे चलेगा, उसका एक परीक्षण होता है दोस्तों, उस परीक्षण के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो टाइफाइड रोग से संबंधित परीक्षण है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा दोस्तों? विडाल टेस्ट करवाया जाता है। टाइफाइड रोग के से संबंधित परीक्षण कौन सा है दोस्तों? विडाल टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया रोग के रोग जनक हैं। मलेरिया रोग के रोग जनक हैं। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ऑप्शन डी एडिज मच्छर। तो देखिए दोस्तों, मलेरिया रोग के रोग जनक, देखिए दोस्तों मलेरिया रोग के रोग जनक का नाम पूछा है, मलेरिया रोग के रोग वाहक का नाम नहीं पूछा है। मलेरिया रोग के रोग जनक कौन हो गए दोस्तों? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक प्रोटोजोआ।
ऑप्शन सी। लेकिन आपको ऑप्शन में मादा एनोफिलीज मच्छर भी दे रखा है दोस्तों। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने पर मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग के रोगवाहक पूछे तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर। अगर मलेरिया रोग के रोगजनक का नाम पूछे तो आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम नामक प्रोटोजोआ, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर की लार्वा में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, मलेरिया रोग के रोगजनक का नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम नामक प्रोटोजोआ। ये क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया कौन सा जनित रोग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा जनित हो गया दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित। तो ऑप्शन इसके अनुसार आंसर क्या हुआ, मलेरिया रोग के रोगजनक है दोस्तों प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम नामक प्रोटोजोआ। कौन सा दोस्तों, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम नामक प्रोटोजोआ, जिसके कारण ये रोग फैलता है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। कुनेन औषधि, कौन सी औषधि दोस्तों, कुनेन औषधि निम्नलिखित रोग के उपचार हेतु दी जाती है। कुनेन औषधि का नाम है दोस्तों, एक दवा का नाम है कुनेन। कुनेन औषधि कौन से रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो उस रोग का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है टाइफाइड रोग, ऑप्शन बी है आंत्रशोथ रोग, ऑप्शन सी है पीलिया रोग, ऑप्शन डी है मलेरिया रोग। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी। कौन सा रोग हो गया, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग के उपचार के लिए औषधि दी जाती है, उसी औषधि का नाम है दोस्तों कुनेन औषधि। कौन सी औषधि दोस्तों, कुनेन औषधि। तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, कुनेन औषधि, है ना। तो कुनेन औषधि, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है दोस्तों, उल्टा भी आ सकता है, मलेरिया रोग के उपचार से संबंधित औषधि है तो कौन से हो गए दोस्तों, कुनेन। तो कुनेन औषधि कौन से रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो मलेरिया रोग के उपचार के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुनेन औषधि कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कुनेन औषधि कौन से वृक्ष से प्राप्त की जाती है, उस वृक्ष का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सिनकोना। तो देखिए दोस्तों, अपन ने मलेरिया रोग पढ़ा है, उसके बारे में देखा था। मलेरिया रोग के उपचार के लिए कुनेन औषधि दी जाती है, जो कौन से वृक्ष की छाल की बनी होती है दोस्तों, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी। कौन से वृक्ष की छाल से बनी होती है दोस्तों, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनी होती है। प्रश्न यही पूछा है, कुनेन औषधि कौन से वृक्ष की छाल से बनी होती है। आंसर क्या हो गया दोस्तों, सिनकोना। उल्टा भी आ सकता है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से निर्मित औषधि कहलाती है कुनेन औषधि। या उल्टा और भी बनेगा दोस्तों, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कौन से रोग के उपचार की दवा बनाई जाती है, तो मलेरिया। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, कुनेन औषधि कौन से वृक्ष की छाल से बनती है दोस्तों। आंसर क्या हो गया, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोक्वीन, कौन सी क्वीन है दोस्तों, क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन औषधियां निम्नलिखित रोग के उपचार हेतु दी जाती है। क्लोरोक्वीन दवा का नाम है, प्राइमाक्वीन दवा का नाम है। ये औषधियां कौन से रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन क्या है, टाइफाइड, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हर्पेज। तो देखिए दोस्तों, दवा का क्या नाम है, क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन औषधियां कौन से रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी। कौन सा रोग है दोस्तों, मलेरिया रोग। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। कौन सा रोग है दोस्तों, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग के उपचार के लिए कौन सी दवाइयां दी जाती है दोस्तों, एक तो कुनेन औषधि दी जाती है, एक क्लोरोक्वीन औषधियां दी जाती है, एक प्राइमाक्वीन औषधियां दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन बात कर रहे थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अमीबोइसिस रोग निम्नलिखित जनित है। अमीबोइसिस रोग निम्नलिखित जनित है। तो देखिए दोस्तों, एक रोग का नाम दे रखा है अमीबोइसिस रोग। कौन सा है दोस्तों, अमीबोइसिस रोग। अमीबोइसिस रोग निम्नलिखित जनित है। प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों, अमीबोइसिस रोग किसके कारण फैलता है, अर्थात उसका रोग जनक हैं दोस्तों, उनके बारे में पूछ रहा है।
अमीबोसिस रोग निम्नलिखित जनित है। ऑप्शन ए वायरस जनित रोग, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन सी जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन डी कवक जनित रोग। तो देखिए दोस्तों, अमीबोसिस रोग के रोग जनक की बात करते हैं दोस्तों। इनके रोग जनक का नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ। क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ। तो ये कौन सा संबंधित रोग हो गया दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। अर्थात अमीबोसिस रोग कौन सा जनित रोग है दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग है, क्योंकि इनके रोग जनक का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ। तो ये कौन सा जनित हो गया दोस्तों? प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ओआरएस का घोल निम्नलिखित रोग के उपचार के दौरान पिलाया जाता है। ओआरएस का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका एक पाउच आता है दोस्तों। वो पाउच कौन से रोग के उपचार के लिए पानी के साथ घोल करके पिलाया जाता है ना? प्रश्न यही पूछ रहा है, ओआरएस का घोल कौन से रोग के उपचार के लिए पिलाया जाता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मलेरिया रोग, ऑप्शन बी है डेंगू रोग, ऑप्शन सी है टाइफाइड रोग, ऑप्शन डी है अमीबोसिस रोग। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ओआरएस का घोल कौन से रोग के उपचार से संबंधित है? तो इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? अमीबोसिस रोग। कौन सा दोस्तों? अमीबोसिस रोग है दोस्तों। अमीबोसिस रोग के उपचार के लिए कौन सा घोल पिलाया जाएगा? ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। कौन सा घोल पिलाया जाएगा दोस्तों? ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस की फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, डेंगू रोग का रोग जनक है। कौन सा रोग है दोस्तों? डेंगू रोग। डेंगू रोग का रोग जनक, डेंगू रोग के रोग जनक का नाम पूछा है दोस्तों। डेंगू रोग के रोग जनक हैं ऑप्शन ए मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी एडिज मच्छर, ऑप्शन सी डेंगू वायरस, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो देखिए दोस्तों, डेंगू रोग एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर होता है, लेकिन एडिज इजिप्टाई मच्छर क्या है दोस्तों? रोगवाहक है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? रोग जनक पूछ रहा है। तो डेंगू रोग के रोग जनक का नाम क्या है दोस्तों? डेंगू वायरस, ऑप्शन सी। कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। कौन सा वायरस है दोस्तों? डेंगू वायरस। डेंगू वायरस रोग जनक है। कौन से रोग का? डेंगू रोग का। और डेंगू रोग का रोग वाहक पूछ लिया जाए तो रोग वाहक कौन होंगे दोस्तों? एडिज इजिप्टाई मच्छर। एडिज इजिप्टाई मच्छर काटता है तो उसके लार्वा के साथ में क्या पाया जाएगा? डेंगू वायरस। और ये डेंगू वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और व्यक्ति को कौन से रोग से संक्रमित करेगा दोस्तों? डेंगू रोग। तो इसका आंसर क्या हो गया? डेंगू रोग के रोग जनक है डेंगू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू वायरस कौन सी कणिकाओं को नष्ट करता है? देखिए दोस्तों, डेंगू रोग है। डेंगू रोग कौन सी कणिकाओं को नष्ट करता है? क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों। डेंगू रोग कौन सी कणिकाओं को नष्ट करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी ऑरच फैक्टर। तो इसमें देखिए दोस्तों, डेंगू वायरस कौन सी कणिकाओं को नष्ट करता है? कणिकाओं की बात करते हैं दोस्तों। कणिकाएं रक्त में 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु। लेकिन इन तीनों कणिकाओं में से एक ऐसी कणिका है जिनको कौन नष्ट करेगा दोस्तों? डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस कौन सी कणिकाओं को नष्ट करता है? ऑप्शन सी। कौन सी कणिकाओं को दोस्तों? प्लेटलेट्स को नष्ट करता है। और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे दोस्तों? बिंबाणु। किनको नष्ट करेगा दोस्तों? बिंबाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डेंगू रोग से संबंधित परीक्षण है। डेंगू रोग के संबंधित परीक्षण है। डेंगू रोग से संबंधित कौन सा परीक्षण है दोस्तों? कि भाई डेंगू रोग के बारे में पता चल जाए, डेंगू रोग के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, उस टेस्ट का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट, ऑप्शन सी एमपीडी टेस्ट, ऑप्शन डी प्लेटलेट टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, डेंगू रोग से संबंधित परीक्षण है तो डेंगू रोग के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों प्लेटलेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? प्लेटलेट्स टेस्ट। ऑप्शन डी राइट हो गया। क्या राइट हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों, डेंगू का जो वायरस है वो कौन सी कणिकाओं को नष्ट करेगा?
प्लेटलेट्स को नष्ट करता है, बिंबाणु को नष्ट करता है। तो बिंबाणु की संख्या का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? प्लेटलेट टेस्ट करवाया जाता है। कौन सा टेस्ट होगा दोस्तों? प्लेटलेट टेस्ट करवाया जाता है। प्लेटलेट टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि डेंगू रोग कहां तक पहुंच पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एडिज इजिप्टाई कौन सा मच्छर है दोस्तों? एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर निम्नलिखित रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों, एडिज इजिप्टाई मच्छर की प्रजाति है। मच्छर की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो मैं कौन सी प्रजाति है दोस्तों? एडिज इजिप्टाई। एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है। ए टाइफाइड रोग, बी मलेरिया रोग, सी डेंगू रोग, डी एड्स रोग। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन सी। कौन सा रोग हो जाएगा? डेंगू रोग। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? डेंगू रोग। डेंगू रोग है दोस्तों, उसके रोग जनक का नाम तो है डेंगू वायरस, और डेंगू रोग की रोग वाहक का नाम है एडिज इजिप्टाई मच्छर। एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर उसकी लार्वा के साथ कौन दोस्तों? डेंगू वायरस जो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति को कौन से रोग से संक्रमित करेंगे दोस्तों? डेंगू रोग से। तो डेंगू रोग के रोग वाहक हैं एडिज इजिप्टाई मच्छर, रोग जनक हैं डेंगू वायरस। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये डेंगू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पपीतों के पत्तों का जूस बनाकर कौन से रोग के उपचार के दौरान पिलाया जाता है? पपीते देखें दोस्तों, पपीते के पत्तों का जूस बनाकर पिलाया जाता है कौन से रोग के उपचार के लिए? ऑप्शन ए मलेरिया रोग, ऑप्शन बी डेंगू रोग, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी छोटी माता। आंसर क्या हो गया दोस्तों? डेंगू रोग। डेंगू रोग के उपचार के लिए किसका जूस बना करके पिलाया जाएगा दोस्तों? पपीते के पत्तों का। पपीते के पत्ते हैं दोस्तों, वो किनको बढ़ाने का कार्य करेंगे? प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाएंगे। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है दोस्तों डेंगू रोग के अंतर्गत, तो उनको बढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्तों का जूस बना करके पिलाया जाता है। किसका पिलाएंगे दोस्तों? पपीतों के पत्तों का जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एड्स रोग कौन सा रोग दोस्तों? एड्स रोग से संबंधित है। एड्स रोग से संबंधित है। ऐसा टेस्ट दे रखा है दोस्तों कि एड्स रोग के उपचार के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। एड्स रोग का पता कैसे लगेगा दोस्तों? उसके लिए एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? एलिसा टेस्ट। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? एड्स रोग के उपचार के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी विडाल टेस्ट, ऑप्शन सी प्लेटलेट टेस्ट, ऑप्शन डी एमपीडी टेस्ट। तो प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों, एड्स रोग से संबंधित है, एड्स रोग से संबंधित कौन सा टेस्ट है? तो एलिसा टेस्ट है दोस्तों। एलिसा टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि भाई व्यक्ति कौन से रोग से संक्रमित है। ठीक है दोस्तों, एड्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज अपन ने बात की रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप बालाजी क्लासेस भीलवाड़ा के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।